क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 हमारा लाइव प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए सम ऑफ द क्वेश्चंस विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है हमारा, द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में एनर्जी किस में बदलती है। तो देखिए लाइट एनर्जी ट्रैप की जाती है और वो बदलती है केमिकल एनर्जी में। तो यानी कि लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है। तो यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे 3 इवेंट्स घटनाएं होती है। नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट, एंड सेकेंडली वाटर इज ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 प्रोसेस होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है ग्रेना आर प्रेजेंट। तो देखिए ग्रेना जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ग्रेनम्स जो होते हैं यहीं पे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस की, ग्रेनम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टोमेटा कंट्रोल्स। तो स्टोमेटा किसको कंट्रोल करते हैं? लॉस ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द प्लांट्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, लॉस ऑफ एयर फ्रॉम द प्लांट्स, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्लांट। तो देखिए लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, यानी कि वाटर में से प्लांट के अंदर जो वाटर है उसके लॉस को ये कंट्रोल करते हैं। कौन? स्टोमेटा। लीव्स की सरफेस पे टेनी पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। इच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय, यानी प्रत्येक स्टोमेटा किससे गार्डेड होता है? तो देखिए स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, यानी कि जो गार्ड सेल होती है उससे ये गार्डेड होते हैं। स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरह से बताते हैं, ये इस तरह की होती है। जो बाहर जो स्ट्रक्चर दिख रही है गार्ड सेल। कौन सी सेल है? गार्ड सेल। और ये जो बीच में है ये है स्टोमेटा, इनको अपन स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। इच गार्ड सेल कंटेंट, यानी कि प्रत्येक गार्ड सेल के अंदर क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, गार्ड सेल जो होती है स्टोमेटा के अंदर, उसके अंदर इन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि हरित लवक होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, CHL। ओके, ये स्टोमेटा है और ये बाहर की जो सेल है ये है गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, यानी कि एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में कौन होते हैं? तो देखिए बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। तो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर एटोट्रोप्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो एटोट्रोपिक टाइप का उनका न्यूट्रिशन होता है। एन एंजाइम दैट एक्ट ओनली इन एसिडिक मीडियम, यानी कौन सा एंजाइम एसिडिक मीडियम में कार्य करता है? तो देखिए हमारी जो स्टोमच के अंदर पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो केवल एसिडिक मीडियम में ही कार्य करता है। तो स्टोमच के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो कि इस पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। तो यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया में स्टार्ट हुआ था, जो कि नीलहरित शैवाल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। तो पहली बार फोटोसिंथेसिस इनमें चालू हुआ था, यानी कि फर्स्ट ट्रू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट इन साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इनके पास? क्लोरोफिल। सो दे सिंथेसाइज देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेड इन सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? पहले होती लाइट फेस, फिर होती डार्क फेस। तो ये याद रखना आपको, लाइट फेस और डार्क फेस। ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे बोथ प्रोसेस होती है, यानी कि ATP और NADPH2। ठीक है, ATP भी बनती है और NADPH2 भी बनता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज इन फोटोसिंथेसिस रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किससे रिलीज होती है? तो वो वाटर से रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, केवल वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर ब्रेकडाउन होता है किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें वो प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें वाटर के स्प्लिटिंग से। नेक्स्ट है
द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर है उसका स्प्लिटिंग होना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, फोटोलाइसिस। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ओकर्स, तो डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, जबकि लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में। याद रखना, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, ये याद रखना। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन अपना, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होती है अपनी, फर्स्ट जो एंजाइम है जो मिक्स करता है विद फूड, तो देखिए पहला जो एंजाइम वो एमाइलोज है, जो कि हमारे माउथ से ही भोजन को पचाता है, यानी कि जो स्टार्च जो है हमारे भोजन के अंदर, उस स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। इसके ऊपर एंजाइम कार्य करता है वो है एमाइलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लेकिंग इन द सलाइवा, सलाइवरी जो एंजाइम से आपका लेक हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा सलाइवा के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो माउथ कैविटी के अंदर क्या अफेक्टेड होगा अगर एमाइलोज जो है वो लेक हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन इंटू अमीनो एसिड, स्टार्च ब्रेक डाउन इंटू शुगर्स, फैट ब्रेक डाउन इंटू फैटी एसिड और एब्जॉर्प्शन, तो देखिए यहाँ पे स्टार्च जो है उसका ब्रेक डाउन है वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज केवल स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर, माल्टोज में। ओके, तो ये अफेक्टेड होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, तो टाइलिन जो एंजाइम है जो कि एमाइलोज का दूसरा नाम है, ये सलाइवा के अंदर होता है, यानी कि हमारे जो लार है उसके अंदर होता है टाइलिन। ओके, यहाँ पे पी साइलेंट है, टाइलिन याद रखना है। ओके, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो है हमारा सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट, तो सलाइवरी एमाइलेज किसको कन्वर्ट करता है, देखिए प्रोटीन एमिनो एसिड, ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, स्टार्च इंटू माल्टोज, तो बिल्कुल ऑप्शन जो 3 है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है, हमारे माउथ के अंदर होती है। कहाँ होती है, माउथ में। नेक्स्ट है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी जो इनर लाइनिंग जो स्टोमच की प्रोटेक्ट करती है, तो वो कौन सी लाइनिंग है, तो दैट इज म्यूकस, याद रखना है, वो क्या है, म्यूकस है। ओके, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करती है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साथ ही साथ पेप्सिन भी रिलीज होता है हमारे स्टोमच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि HCl का क्या काम है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, किल वायरस, डिजोल्व फूड, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन अपना करेक्ट, प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, यानी पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडिया, साथ ही साथ ये कुछ बैक्टीरिया उसको भी किल करता है जो कि भोजन के साथ एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कीटाणु बीजा जो होते हैं बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज जो भोजन के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको भी किल कर देता है। तो प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडिया बनाता है, तो ये यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर, किल वायरस, वायरस को किल नहीं करता है, तो यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर। गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक, एल्केलाइन, न्यूट्रल और साइटली एल्केलाइन, तो ये एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है इसलिए। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है। नेक्स्ट जो है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, यानी कि लीवर से कौन सा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो बाइल यानी कि पित्त रस को रिसीव करता है। तो देखिए स्टोमच नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, तो बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो है वह क्या करती है, बाइल को कलेक्ट करती है, बाइल को लेके आती, बाइल जो है वहाँ रिसीव्ड करती है, यानी कि आपका जो पित्त रस है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और पित्त रस यानी बाइल बनता कहाँ है, ये बनता है आपके लीवर में। कहाँ कलेक्ट होता है, ये होता है गाल ब्लेडर में, और वहाँ से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये याद रखना, कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड, देखिए क्वेश्चन आ गया, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है। ओके, और कहाँ कलेक्ट होता है, ये गाल ब्लेडर में कलेक्ट होता है। ठीक है, गाल ब्लेडर यानी कि हमारा जो पित्ताशय है, पित्त की थैली, वहाँ कलेक्ट होता है, लेकिन प्रोड्यूस की पूछा गया तो प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर में। ओके, यानी कि हमारा जो लीवर है, जिगर है,
उसी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है देखिए लीवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एड्रिनल। तो ये जो लीवर जो है वह हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसको यकृत भी कहते हैं, जिसको अपन जिगर भी कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी क्या है, लीवर, ओके। कलेजा, लीवर, जिगर सभी इसका नाम। विच वन डज नॉट प्रोड्यूस बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखिए विच वन डज नॉट प्रोड्यूस बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कौन इनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, देखिए पेनक्रियाज, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। तो देखिए लीवर जो है ये पेनक्रियाज जो है यहाँ पे पेप्सिन जो है यहाँ पे इससे पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन आता है, स्टोमच के अंदर पेप्सिन रिलीज होता है, लीवर यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं छोड़ता है, ओके। और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे लीवर हमारा करेक्ट आंसर है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखिए लीवर जो है हमारा पित्त रस छोड़ता है, बाइल छोड़ता है, यहाँ पे एंजाइम्स नहीं छोड़ता है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 24वां क्वेश्चन अपना, द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, यानी कि एक्शन ऑफ बाइल इसको क्या कहते हैं, बाइल जो होता है यानी कि बाइल साल्ट जो होता है वो एक्शन करता है फैट के ऊपर, और इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट की जो बड़ी बूंदें हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटी छोटी बूंदों में, इसको कहते हैं अपन इमल्सिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा 25वां क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के फाइनली जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है विच पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के। तो फाइनली एंड लास्ट में जो हमारा जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेस्ट हो जाता है लास्ट में, ओके। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ कैविटी से, ये याद रखना, ओके। और फाइनली कहाँ हो जाता है, इसके बाद डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जूस बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है जो कि प्रोटीन पे काम करता है बिल्कुल, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो अपना लाइपेज कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करता, तो ये गलत हो गया। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड एंड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन, ये यहाँ पे भी गलत हो गया, लाइपेज प्रोटीन पे काम नहीं करता है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज दोनों की बात कर रहा है, डाइजेस्ट फैट्स, तो यहाँ पे गलत है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पे काम करता है, लाइपेज फैट पे काम करता है। नेक्स्ट जो है अपना चौथा ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन पे काम करता है, और लाइपेज जो है ये फैट पे काम करता है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो 4 है अपना करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो देखिए, मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विली, जो विली जो होती है इंटेस्टाइन के अंदर, उनका मेन कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। यानी कि ये जो है एब्जॉर्प्शन जो होता है भोजन का, उसके जो एरिया उसको बढ़ा देते हैं, ओके, विली। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेस्ट, यानी कि फैट जब डाइजेस्ट हो जाए उसका जो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये यानी कि जो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर। ए गुड सोर्सेस ऑफ लाइपेज, तो देखिए लाइपेज कहाँ प्राप्त होता है, तो देखिए सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल और पेनक्रेटिक जूस। तो यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम है आपका बाइल से आएगा, ओके। लाइपेज सलाइवा से नहीं आएगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ नहीं आएगा, पेनक्रेटिक के साथ ट्रिप्सिन आता है, तो यहाँ पे बाइल, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपना विच सेट ऑफ द जूसेज इज मिक्सड विद द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड के अंदर कौन सा मिक्सड होता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है हमारा बाइल जूस भी आता है क्योंकि लीवर से आता है, पेनक्रेटिक जूस ये पेनक्रियाज से आता है, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन से आता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस सलाइवा वाला गलत है,
यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस वाला गलत है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है। यहाँ पे भी सलाइवा दिया है, तो यहाँ जो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है पेप्सिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन स्टोमच में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस्ट्रिक ग्लैंड रेज करती है। चूज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक यानी कि जो दूसरे से भोजन लेते हैं, तो प्लांट डू नॉट मेक देयर ओवन फूड बट लाइव फीड ऑन होस्ट प्लांट। तो यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वही हमारा करेक्ट आंसर। डेड और डीके से प्राप्त करते हैं और सेप्रोट्रॉप होते हैं। और सम प्लांट कैन किल डाइजेस्ट, ये जो होते हैं इंसेक्टिवोर्स होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है, चूज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंगेस्ट डाइजेस्ट, ये नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट और द प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द CO2 एंड वाटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की परिभाषा है, आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, ये बात तो सही है। हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी, गलत, हेट्रोट्रॉप नहीं करते हैं। हेट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, बिल्कुल ये भी गलत है, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। तो यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है, हेट्रोट्रॉप जो होते हैं जैसे परपोषी, हेट्रोट्रॉप अपना भोजन बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉप जो होते हैं डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन प्लांट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड ये बात तो सही है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये बात भी सही है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओकर इन द ग्रीन लाइट, ये भी ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। देखिए, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ये बात सही है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन प्लांट्स इज इनकरेक्ट। ग्रीन प्लांट के बारे में क्या इनकरेक्ट है? तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओकर्स इन ग्रीन लाइट, ये बात गलत है यहाँ पे, तो ग्रीन लाइट में नहीं होता है। ओके, तो यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है ये गलत आंसर है। किसके लिए? ग्रीन प्लांट्स के बारे में इनकरेक्ट है। बाकी दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फिर हर्बीवोर्स, फिर उनके ऊपर कार्निवोर्स, ऐसे। तो यानी कि जो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ, इनमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये तीसरा वाला जो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा वाला इनकरेक्ट है, याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर दी गई है। यहाँ पे पूछा गया है, इन आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारे होती है इसके अंदर, स्टोमच के अंदर। तो यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो देखिए इसमें ध्यान से, आपके इसमें जो बी है वो करेक्ट आंसर, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है आपके इसके अंदर, किसके अंदर? स्टोमच के अंदर, ठीक है। तो स्टोमच जो है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ए वाला जो इसोफेगस है, बी वाला गैस्ट्रिक है, सी वाला जो यहाँ दिया है पेनक्रियाज, और डी वाला यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे है? स्टोमच के अंदर, याद रखना, स्टोमच के अंदर। ओके, स्टोमच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैच द कॉलम फर्स्ट और सेकंड। देखिए यहाँ पे मैच करना, पेनक्रियाज क्या करता है? देखिए, पेनक्रियाज को आपको स्ट्रक्चर वेयर मैकेनिकल डाइजेशन फूड फर्स्ट, तो फर्स्ट जो एस वाला जो है, फर्स्ट जो होता है मैकेनिकल वो होता है, बिल्कुल इसको सामने कर लेना। ईसोफेगस क्या है? ट्यूब स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्ट फूड, ये भी सही है। बकल कैविटी, ये। अब अगला देखिए, रेक्टम क्या है? ऑर्गन सेक्रेट्स द एंजाइम ट्रिप्सिन। तो देखिए, पेनक्रियाज ट्रिप्सिन ये रिलीज करता है, बिल्कुल। और रेक्टम, दिस इज द स्टोरेज साइड ऑफ द फीकस, यानी कि जो मल इकट्ठा होता है। तो इस तरह से अपना जो ए है उसका आएगा क्यू, ए वाले का क्यू है, और जबकि दूसरे वाले का है पी,
और तीसरे वाले का है आर और चौथे वाले का एस। तो यानी कि जो ऑप्शन जो 2 है वही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे भी मैच करने वाला है। स्टोमच, दिस इज ऑर्गन द सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब। तो देखिए मोस्ट ऑफ जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, दिस ऑर्गन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्टोमच का देखिए दिस ऑर्गन सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव बाइल जूस। तो डाइजेस्टिव बाइल जूस ये बिल्कुल ही हो गया। और स्टोमच की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इज द साइट वेयर केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन फर्स्ट। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन पहली बार कहाँ होता है? स्टोमच में। और पूछा जाए कि स्टार्च का कहाँ होता है? तो माउथ में। तो यानी कि फर्स्ट का पी है और सेकंड का है आर। तो फर्स्ट का पी है, सेकंड का आर है और थर्ड का है क्यू और फोर्थ का है एस। तो यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वो अपना करेक्ट आंसर बैठ रहा है इसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द होलोजोइक। तो देखिए हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओवन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नहीं है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेस्टेड फूड डाइजेस्टेड देन बॉडी। तो ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बैठ रहा है करेक्ट। कैन नॉट मेक इट्स ओन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हेन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड डेड एंड डिके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो 2 है, जो कॉम्प्लेक्स भोजन को लेते हैं और इनमें डाइजेशन वगैरह होता है, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इगेशन, ये प्रोसेस होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ड्यूडेनम होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें फोटोलाइसिस कहते हैं इसको, जहाँ पे वाटर जो है स्प्लिटिंग होता है, फोटोलाइसिस। नेक्स्ट जो है हमारा ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगिस, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ओके, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। एन एंजाइम दैट एक्ट ओनली इन एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में कौन सा एंजाइम करेगा? ये करता है पेप्सिन, क्योंकि यहाँ पे पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर कौन सा एंजाइम निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन में क्या होता है? जो ग्लोब्यूल्स होती है फैट्स की वो ब्रेकडाउन होती है स्मॉल साइज में। ओके, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यानी कि ये नहीं है अपना फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वाली बात की गई, यहाँ पे रिमूवल ऑफ डाइजेशन यानी कि ये रेक्टम द्वारा। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है किसका? फैट्स की ग्लोब्यूल्स का। किसमें? स्मॉल साइज की ड्रॉपलेट्स में। अमाइलेज इज एन एंजाइम्स यूज्ड टू एड इन द केमिकल डाइजेशन। तो देखिए ये किसका डाइजेशन करता है? अमाइलोज, कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ होता है ये? माउथ में। अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन दैट ब्रिंग फूड डाउन इसोफेगस इनटू द स्टोमच इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं अपन पेरिस्टेलाइसिस, यानी कि जो मोमेंट होता है जो भोजन का, पेरिस्टेलाइसिस बोलते हैं इसको। इस प्रकार का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारे जो इसोफेगस का, यानी कि भोजन जो है भोजन नली में नीचे की ओर जाता है। इस गति को बोलते हैं क्रमांकुंचन गति या पेरिस्टेलाइसिस गति। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द टंग। टंग का क्या फंक्शन है? हेल्प इन एक्ट ऑफ द सोलिंग, बिल्कुल ये भी है। मिक्स सलाइवा विद भोजन, भोजन को सलाइवा के साथ मिलाना, ये भी है। स्पीकिंग, बोलने का काम भी है। साथ ही साथ ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी काम किसके हैं? हमारे टंग के, यानी कि हमारी जो टंग है यानी कि जो हमारी जीभ है उसके सारे काम है। ओके, स्टोमच इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि हमारे अंदर बात की वर्टिब्रेट्स की, इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन की मेन साइट क्या है? ठीक है, स्टोमच इन वर्टिब्रेट्स इन द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। देखिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो इस जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मेन साइट है फॉर डाइजेशन, तो ये हमारा मेन साइट जो है हमारा भोजन का स्टोमच के अंदर क्या पचता है बताइए। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। स्टोमच के अंदर मेन साइड जो है वो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन। और यहाँ एंजाइम निकलता है कौन सा? पेप्सिन। ओके, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन भी कार्य करता है, ट्रिप्सिन भी कार्य करता है। लेकिन ट्रिप्सिन आता है कहाँ से? आता है ट्रिप्सिन आता है
पेनक्रेटिक जूस के साथ। ओके, तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे इस 24-25 मिनट के वीडियो में। आई होप सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।